उदाहरण एक, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो संख्याएं मिली हैं, 4052 और 12576। इनका हमें HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ ये बात स्पष्ट है कि 12576 बड़ी संख्या है 4052 से। ये बात स्पष्ट है कि 12576 बड़ी संख्या है 4052 से। इसलिए हमें भाज्य 12576 लेना होगा और भाजक 4052 लेना होगा। तो सबसे पहले हम विभाजन की क्रिया करते हैं। यहाँ हम विभाजन करते हैं 12576 में 4052 का भाग लगाते हैं। तो भाग 3 बार गया, यहाँ आएगा 12156 और हमें शेषफल प्राप्त हुआ 420। हमें शेषफल प्राप्त हुआ 420। अब यह शेषफल क्योंकि शून्य के बराबर नहीं है, अतः हमें अब 4052 और 420 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करनी पड़ेगी। अर्थात 4052 में 420 का विभाजन करना चाहिए। तो हम विभाजन पुनः करते हैं। हमने पुनः विभाजन किया, 420 का भाग लगाया 4052 में, 9 बार गया, 3780 और अब हमें शेषफल मिला 272। हमें शेषफल मिला 272। तो हमारे को अब नया भाजक 420 मिला और नया शेषफल 272 मिला, जिस पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करनी है। तो 272 का अब हमें भाग लगाना होगा 420 में। हमें क्या मिलता है? ये भाग एक बार जाता है, 272 यहां लिखना पड़ेगा और अब हमें शेषफल मिला 148। हमें शेषफल मिला 148। पुनः 272 और 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करनी पड़ेगी। तो हम पुनः भाग लगाते हैं 148 का 272 पे। एक बार गया, 148 और शेषफल मिला 124। शेषफल मिला 124। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयुक्त करनी पड़ेगी। हमारा नया भाजक 148 और नया शेषफल 124 पर। तो 124 का हम भाग लगाएंगे 148 में। एक बार गया भाग, 124। हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 24। हमें शेषफल प्राप्त हुआ 24। 124 और 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करेंगे। 24 का 124 में भाग लगाएंगे। भाग गया 5 बार, 120 यहां आएगा,
शेषफल बचा 4। और अब हम 24 और 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? 4 का भाग लगाया 24 में, 6 बार गया 24 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो हमारे जो अंतिम भाजक है, शेषफल जिसमें हमें 0 प्राप्त हो रहा है, उसका भाजक क्या है? उसका भाजक है 4, जो हमारा अभिष्ट HCF होगा। अर्थात हमारा अभिष्ट HCF 4 होगा। अर्थात दो संख्याओं 12,576 और 4,052 का HCF 4 है। अर्थात 12,576 और 4,052 का HCF 4 है। अब हम इसको देखते हैं कि हमें इसे कैसे लिखना चाहिए। देखिए, पहला हम चरण 1 लिखते हैं। चरण 1, क्योंकि 12,576 बड़ी संख्या है 4,052 से, इसलिए अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने क्या पाया? हमने पाया 12,576 बराबर है 4,052 गुणा 3 प्लस शेषफल अर्थात 420। ये हमारा A बराबर BQ प्लस R का रूप में हमने इसको लिख दिया। इसको हमने A बराबर BQ प्लस R के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो अब हम चरण सेकंड को देखते हैं। अब हम दूसरे चरण को देखते हैं कि चरण सेकंड क्या है कि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है। तो चूंकि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है, अतः अब हम 420 और 4,052 और 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अतः अब 4,052 और 420 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर अब हम क्या देखते हैं? यहां हम देखते हैं कि 4,052 किसके बराबर है? 4,052 बराबर है 420 गुणा 9 प्लस शेषफल अर्थात 272।
हमने यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त कर दी, तो 4052 किसके बराबर है? 420 गुणा 9 प्लस 272। अर्थात हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लगा दिया, प्रमेयिका को प्रयुक्त कर दिया। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है कि हमारा शेषफल शून्य के बराबर हमें नहीं मिला है, तो चरण 3, चूंकि शेषफल (272) शून्य के बराबर नहीं है, अतः 420 और 272 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर देखिए इस स्थिति में हमें क्या मिला है? अब हमें इस स्थिति में मिला है कि 420 किसके बराबर है? 420 बराबर है 272 गुणा 1 प्लस 148। हमें क्या मिला? 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अब हम देखते हैं कि हमें अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 272 और 148 पर लगानी है, क्योंकि शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब हमें पुनः एक 272 और 148 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर पुनः 272 और 148 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर यहाँ हम क्या पाते हैं कि 272 बराबर है, 272 किसके बराबर है? 148 गुणा 1 प्लस 124। पुनः हम देखते हैं कि हमें यहाँ जो शेषफल है वो 124 मिल रहा है, तो 124 शून्य के बराबर नहीं है, तो पुनः 148 और 124 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, चूंकि शेषफल 124 शून्य के बराबर नहीं है, अतः 148 और 124 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयुक्त करने पर हमें क्या मिलता है? हम देखते हैं कि अब हमने पाया 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24। पुनः हम देखते हैं कि शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, शेषफल 24 आ गया, तो चूंकि शेषफल एक 24 जीरो के बराबर नहीं है,
अतः 124 और 24 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त करने पर हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। हम पाते हैं 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। अब हमारा नया डिवाइजर क्या हो? अब हमारा जो भाजक है वो हो जाएगा 4 और भाज्य हो जाएगा 24। तो चूंकि शेषफल 4 शून्य के बराबर नहीं है, अतः चौबीस और 4 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त करने पर हम क्या देखते हैं कि 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। हम देखते हैं कि 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए इस स्थिति में शेषफल शून्य बन गया है। इस स्थिति में शेषफल शून्य हो गया है, अतः यह प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि अब शेषफल शून्य प्राप्त होने पर अब शेषफल शून्य प्राप्त होने पर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इस चरण का भाजक 4 है, जो हमारा अभिष्ट HCF है। इस चरण का भाजक 4 है। इस चरण में भाजक 4 है, अतः हमारा अभिष्ट HCF 4 है। अतः अभिष्ट HCF 4 है। ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF ज्ञात किया है।